मैं डॉक्टर संदीप भारद्वाज, कंसल्टेंट एडवांस न्यूरोलॉजी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, जाके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इनमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में जो रहते हैं उनमें नेक पेन रहता है, उनमें नमनेस हो जाता है, रेडिएशन ऑफ पेन, जो आपका नेक का पेन है वो बाजुओं में आ जाता है, हाथ में ग्रिप की वीकनेस हो जाती है और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग हो सकती है, हाथों पैरों में जकड़न हो सकती है। ये सब जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो सर्वाइकल के रिलेटेड रहते हैं। या कभी कभी सर्वाइकल की अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आपको सिर में भी चक्कर आ सकते हैं इसके रिलेटेड। सो इनमें मोस्ट कॉमन कॉजेज़ जो रहते हैं सर्वाइकल के रिलेटेड, उनमें सर्वाइकल डिस्क रहती है जो आपको नसों पे दबाव कर सकती है और ये सब सिम्टम उनके कारण हो सकते हैं। फिर दूसरे कॉजेज़ रहते हैं ओल्ड एज में डिजेनरेटिव चेंजेस इन स्पाइन, वो नसों पे दबाव होता है, उन हड्डियाँ जो बढ़ जाती हैं टाइम के साथ, ओल्ड एज के साथ वो नसों पे दबाव करती हैं और वो भी आपको वैसे ही सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। फिर वो कुछ सर्वाइकल ट्यूमर्स होते हैं, वो भी आपको ऐसे ही बिल्कुल सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। और या फिर आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स हों, वो भी आपको ऐसे ही सिम्टम्स आपके आ सकते हैं। अब इनका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में अगर तो सर्वाइकल डिस्क माइल्ड है, अगर बहुत ज़्यादा नसों पे दबाव नहीं कर रही है, तो हम उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं विद मेडिसिन एज वेल एज विद फिजियोथेरेपी। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट 80 to 90% ऑफ पेशेंट उसी से रिकवर कर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नसों पे दबाव बहुत ज़्यादा है, सर्वाइकल डिस्क बहुत ज़्यादा नसों पे दबाव कर रही है, तो उन उन ऐसी स्थितियों में हमें सर्वाइकल डिस्क को निकालना ही पड़ता है, नसों पे दबाव को फ्री करना पड़ता है ताकि नसें फ्री हो जाएं और पेशेंट नेक पेन से फ्री हो जाए। उसके लिए हम जो ऑपरेशन करते हैं वो आगे से भी कर सकते हैं, पीछे डिपेंड करता है कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन। मोस्ट लाइकली हम आगे से करते हैं, छोटा सा एक चीरा देके गर्दन में यहाँ पे उनको वहाँ पे एक्सपोजर करके वहाँ से डिस्क का पार्ट जो कंप्रेस कर रहा है नर्व को वो निकाल देते हैं और उसकी जगह हम एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं वो ताकि स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद जो दूसरी कॉजेज़ में आ जाता है कि ओल्ड में डिजेनरेटिव चेंजेस इन स्पाइन। ओल्ड में डिजेनरेटिव हड्डियाँ जैसे बढ़ जाती हैं ओल्ड एज में, वो आपकी नसों को दबाव कर सकती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा नसों पे दबाव है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से नहीं हो रहा है, तो उसमें भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें भी जैसे मैंने पहले बताया कि या तो हम आगे से कर सकते हैं या पीछे। ओल्ड एज में अगर बहुत ज़्यादा पीछे से कंप्रेशन है तो हम पीछे से गर्दन को खोल के वहाँ पे जो नसों पे दबाव है वो हटा देते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़े तो स्क्रू और पेच लगा के उनमें स्टेबिलिटी दे देते हैं। और इनके अलावा सर्वाइकल ट्यूमर्स रहते हैं जिनमें अगर आपको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो हम उनको इवैल्यूएट करते हैं पहले ऐसे सिम्टम्स को एमआरआई करा के। अगर सर्वाइकल ट्यूमर है तो उसको तो ऑपरेट करना ही पड़ता है, ऑपरेट करके पेशेंट को इन चीज़ों से हम निजात दिला सकते हैं। और इसके अलावा फ्रैक्चर्स रहते हैं मोस्ट कॉमन, जो कभी कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक ट्रॉमा के बाद हमें ट्रॉमा हो गया, गिर गए, चोट लग गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसमें फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, सर्वाइकल फ्रैक्चर्स। उन ऐसी स्थितियों में हमें उस फ्रैक्चर सेगमेंट को निकालना पड़ता है और उसकी जगह हम आर्टिफिशियल इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं ताकि उसमें स्टेबिलिटी मिल जाए और बाकी का ट्रीटमेंट उसी हिसाब से चलता है। आगे फिजियोथेरेपी और सब चीज़ों से पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है और पेशेंट मोस्ट लाइकली रिकवर कर जाते हैं। सो ये आज का जो हमारा था कि सर्वाइकल रिलेटेड डिजीज़ के बारे में एक मैसेज है जो आप सबको दे दें। थैंक यू।